हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे काउंट सर्वर्स दैट कम्युनिकेट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक करो। सो क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन अ मैप ऑफ सर्वर सेंटर रिप्रेजेंटेड एज एन m क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड वेयर 1 मीन्स दैट ऑन दैट सेल देयर इज अ सर्वर एंड 0 मीन्स देयर इज नो सर्वर. Two servers are said to communicate if they are on the same row or on the same column. Return the number of servers that communicate with any other server. ठीक है. देन आपके कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? ग्रिड की लेंथ m, ग्रिड ऑफ i की लेंथ n, m आपका 1 से लेके 250 तक, n आपका 1 से लेके 250 तक, ग्रिड ऑफ i आपका चाहे 0 चाहे 1. तो क्वेश्चन कह रहा है इनपुट में आपको एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगा. ठीक है. n रोज एंड m कॉलम्स होंगे यहाँ पे. ठीक है. n रोज एंड m कॉलम्स. यहाँ पे ये बाइनरी मैट्रिक्स है, यानी खाली यहाँ पे 1 एंड 0 आपको गिवन होगा. 1 मतलब कि उस सेल पे एक सर्वर रखा हुआ है और 0 मतलब कि कोई सर्वर नहीं है, वो सेल क्या है? एम्प्टी है. ठीक है. अब हमारा टास्क क्या है? हमें बताना है कि टोटल कितने सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. ठीक है. तो ये हमें फाइंड करना है. करेक्ट. नाउ यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि कोई सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं? तो कोई दो सर्वर्स आपस में तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब वो सेम रो, ठीक है, सेम रो या फिर सेम कॉलम में हो. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक सर्वर है, तो क्या इस रो या इस कॉलम में एक कोई सर्वर है? तो हाँ जी, हमें रो में ही मिल गया. तो ये दोनों, तो आई कैन से कि दिस सर्वर कैन कम्युनिकेट विद दिस सर्वर. ठीक है. तो ये रीचेबल सर्वर है, इट कैन बी कम्युनिकेटेड. नेक्स्ट देखते हैं, इसकी बात करते हैं. ठीक है. तो अगेन इस कॉलम में भी आपको एक मिल जाएगा और मतलब रो में भी मिल जाएगा, तो कोई भी एक ले लो. सो ये दोनों सर्वर्स तो आपके कम्युनिकेट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे काउंट लिख देंगे 2. देन इसकी बात करते हैं, तो कॉलम में कोई नहीं बट रो में है, तो आई कैन से ये भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो ये तीसरा सर्वर हो गया जो कम्युनिकेट कर रहा है. देन यहाँ पे तो सर्वर ही नहीं है. फिर यहाँ पे देखते हैं, अब आपके रो में तो कोई नहीं है बट आपके कॉलम में एक सर्वर है, तो यू कैन स्टिल कम्युनिकेट, यानी कि ये भी रीचेबल या कम्युनिकेट कर सकता है. देन बाकी सारे आपके 0, यहाँ पे एक 1 है, तो इस कॉलम में एक 1 है आपके पास, तो वी कैन से ये भी कम्युनिकेट कर सकता है. नाउ इस 1 की बात करते हैं, तो ना इसके रो में कोई और सर्वर है ना इसके कॉलम में कोई और सर्वर है, तो ये वाला बंदा कम्युनिकेट नहीं कर सकता. तो टोटल हमारे 5 सर्वर ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ आवर आंसर. ठीक है. अब इसे सॉल्व कैसे करा जाए? तो 2 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले एकदम सेम प्रॉब्लम आई थी और इसका सोल्यूशन उससे 100% आइडेंटिकल है. ठीक है. चलो देखते हैं इसे भी. इनफैक्ट ये वाली प्रॉब्लम उससे तो ज़्यादा आसान है, वो वाली थोड़ी फिर भी सोचने वाली थी, मैप वगैरह यूज़ करना था. ये तो काफ़ी सिंपल है. ठीक है. आपको देखो, आपको एंड ऑफ द डे क्या अचीव करना है कि किसी भी रो, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा अगर सर्वर है तो वो कम्युनिकेट हो सकता है. बट अगर खाली एक ही सर्वर है, जैसे कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इसमें खाली एक ही सर्वर है, तो इसे कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है. तो हमें बस इतना सा फाइंड करना है कि हम हर रो और हर कॉलम का क्या निकालते चलें? काउंट निकालते चलें, उससे हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रो काउंट. ठीक है. रो काउंट, इसकी साइज़ कितनी होगी? n आपके टोटल नंबर ऑफ रोज हैं. ठीक है. एंड देन आप एक बनाओगे कॉलम काउंट. कॉलम काउंट, इसकी साइज़ कितनी होगी? इसकी साइज़ होगी m आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. ठीक है. नाउ वी विल क्रिएट वन एरे. अब ये सिंपल आपके काउंट या फ्रीक्वेंसीज हैं, आप कह सकते हो. ठीक है. मुझे यहाँ पे टोटल सर्वर के काउंट्स निकालने हैं कि हर कॉलम में सर्वर का काउंट क्या चल रहा है और हर रो में सर्वर का काउंट क्या चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट आइटरेटिंग. यहाँ पे मुझे 1 मिला, तो 0th रो पे जाके +1 कर दो एंड 0th कॉलम पे जाके +1 कर दो. देन मुझे यहाँ पे 1 मिला, यानी 0th रो पे जा करके +1 कर दो एंड फर्स्ट कॉलम पे जा करके +1 कर दो. ठीक है. देन मुझे यहाँ पे 1 मिला, तो अगेन 0th रो पे जाके +1 कर दो एंड सेकेंड कॉलम पे जा करके +1 कर दो. ठीक है. ना यहाँ पे 0 ऐसे स्किप करते हैं, यहाँ मुझे एक और 1 मिला, तो रो काउंट को हम क्या कर देंगे? +1 एंड कॉलम काउंट को हम क्या कर देंगे? +1. देन यहाँ पे सारे जीरोस हैं, एक 1 मुझे यहाँ मिला, रो काउंट +1, कॉलम काउंट +1. ठीक है. देन यहाँ पे सारे जीरोस हैं, अब मुझे एक और 1 मिला, तो रो काउंट +1 एंड कॉलम काउंट +1. ठीक है. अब मैंने वाइल आइटरेटिंग, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? टोटल काउंट निकालना होगा. तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कितने? 6 टोटल सर्वर्स हैं. अब इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? जो भी कम्युनिकेट नहीं हो सकता है. और कौन सा कम्युनिकेट नहीं हो सकता है? जिसके रो और कॉलम में खाली एक ही सर्वर है, यानी कि ये वाला. करेक्ट. इसको आप रीच नहीं कर सकते, ये अनरीचेबल या कम्युनिकेट नहीं हो सकता है, जो भी आप कहना चाहो. ठीक है. सो विल स्टार्ट चेकिंग अगेन. इस 1 की बात करते हैं
क्या इसका रो काउंट 1 से ज़्यादा है? बिल्कुल, ग्रेट, कॉलम चेक करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक सही है तो डन है। देन यहाँ पे इस 1 की बात करें तो भी रो काउंट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। इस 1 की बात करें तो भी रो काउंट क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये तो हो गया। नाउ इसकी बात करते हैं, क्या इसका रो काउंट ग्रेटर देन 1 है? नहीं, तो अब हम डिपेंडेंट होंगे कॉलम काउंट पे, तो फॉर्चुनेटली इसका कॉलम काउंट 1 से ज़्यादा है, तो ठीक है, ये भी आपका रीचेबल है। देन बाकी सारे जीरोस हैं, ये आपका 1 है। क्या इसका रो काउंट 1 से ज़्यादा है? नहीं। नाउ लेट्स चेक दी कॉलम, क्या इसका कॉलम काउंट 1 से ज़्यादा है? तो हाँ 2 है, बच गया ये भी। देन बाकी सारे आपके जीरोस हैं, ये लास्ट वाला 1। क्या इसका रो काउंट 1 से ज़्यादा है? नहीं। कॉलम काउंट, क्या कॉलम काउंट 1 से ज़्यादा है? नो, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो C-1, ठीक है, इस वाले को हटा देंगे। तो अब हमारी मैट्रिक्स खत्म और हमारे पास टोटल 5 ऐसे सर्वर्स हैं जो क्या है? रीचेबल है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया अब सॉल्व। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो सबसे पहले आपने n इंटू एम ट्रैवर्स किया, ये काउंट निकालने के लिए एज वेल एज ये दोनों एरे को फिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया? प्लस आपने फिर से इस मैट्रिक्स को काउंट किया, इस बार किस लिए? अनरीचेबल वाले को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये था किसके लिए? काउंट निकालने के लिए, ठीक है। सो नाउ आई कैन से ये हमारी ओवरऑल क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? तो आप यहाँ पे दो एरे यूज़ कर रहे हो, सो O ऑफ n प्लस m इज़ योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो या दैट्स इट। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो सबसे पहले वील क्रिएट दी रो काउंट, ठीक है, रो काउंट ये आपके क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ साइज n, ठीक है, इसको कर लो कॉपी, एंटर पेस्ट, ये आपका हो गया m, ठीक है। नाउ विल से int n is equal to grid dot length, ओके, कॉपी, एंटर पेस्ट, grid of 0 यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस विल बी m। तो हमें रोज एंड कॉलम्स मिल गए। नाउ विल स्टार्ट आइटरेटिंग। तो सबसे पहले int टोटल सर्वर काउंट कितना है? इनिशियली 0 है, ठीक है। सो फॉर int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus, ठीक है। For int j is equal to 0, j is less than m, and then j plus plus, ठीक है। Now we will say if grid of I j equals 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? We will say row count of I प्लस प्लस, ठीक है, एंड कॉलम काउंट ऑफ जे, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉलम काउंट ऑफ जे, ये भी क्या हो गया? प्लस प्लस, एंड एट द सेम टाइम आई विल से काउंट प्लस प्लस, ठीक है। नाउ इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, इन दोनों फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, एंड लेट्स कॉपी दिस अगेन। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगेन आई एन जे को आइट्रेट करेंगे, जैसे मुझे एक 1 मिलेगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं अब चेक करूँगा, ठीक है। इफ रो काउंट इक्वल्स 1 एंड कॉलम काउंट ऑफ जे इक्वल्स 1, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप करोगे काउंट माइनस माइनस, ठीक है, काउंट माइनस माइनस। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, रिमूव अनरीचेबल सर्वर्स, ठीक है। अब ये फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न काउंट। चलो बढ़िया, अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट शुड वर्क, एंड इट डिड नॉट। वाई डिड नॉट? इंट के नॉट बी कन्वर्टेड टू, ओ सॉरी, मैंने एरे का साइन नहीं बनाया, 1 मिनट। यहाँ पे आ जाएगा रो काउंट, एंड यहाँ, अच्छा इसका भी नाम रो काउंट ही दे दिया मैंने, इसका नाम हो जाएगा कॉलम काउंट, ठीक है। चलो अब इसे रन कराते हैं, बढ़िया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्ट है, ठीक है। एंड वी हैव कंप्लीटेड डे नंबर 54 एज वेल। चलो, तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।